तो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरा वकालत का लगभग 20 साल का अनुभव है और साथ साथ में मैं अपनी धर्मपत्नी अनीता जी के साथ मिलकर जो है हम लोग मिलकर आरसीएम बिजनेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग आरसीएम को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और इस जो है कार्यक्रम को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। दोस्तों, सतीश पंडित जी एक बहुत बड़ी हस्ती इस बिज़नेस की रही हैं, जिन्होंने बहुत सारी ऑडियो टेप्स जो है और उनके बहुत सारे वीडियोस जारी हुए जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और आज भी वो एक ऐसी उनकी वाणी है, उनके द्वारा बताए गए जो विचार हैं वो आज भी जो है चरितार्थ हो रहे हैं। पंडित जी की एक टेप है, उसके अंदर उन्होंने बताया है, अक्षमादान नाम की एक टेप है, कभी मौका मिले तो उसको ज़रूर सुनना, सतीश पंडित जी की। अक्षमादान के अंदर पंडित जी कहते हैं कि बिजनेस बहुत बड़ा होगा, बिजनेस बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा ये हो सकता है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं बड़ा ये हो सकता है। लेकिन बिजनेस जो है इस दुनिया की चीज़ है, बिजनेस इस दुनिया की चीज़ है। मैं चाहता हूं कि आपका जो कद है वो बिजनेस से 2 इंच ऊपर रहे, क्योंकि आप इस दुनिया की चीज़ नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस जो है इसकी यात्रा एकमात्र एक प्रोडक्ट से शुरू हुई थी और आज आरसीएम बिजनेस में आप देख रहे हैं कि रोजाना नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। दुनिया की बहुत बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स आज आरसीएम के पास हैं। तो आरसीएम तो ये तय है कि बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी तक तो जो है आप जो देख रहे हैं, मैं जो देख रहा हूं, वो आरसीएम का मात्र 1% भी नहीं हमें नजर आ रहा है। उस दिन इस बात को यकीन करना बहुत मुश्किल था जिस दिन आरसीएम में केवल मात्र एक प्रोडक्ट आता था, पैंट पीस का कपड़ा आता था, शर्ट भी नहीं आती थी। उस वक्त लोगों को ये यकीन करना बड़ा मुश्किल था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि आरसीएम बिजनेस के अंदर जो है न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट आएंगे और उनके लिए जो है अमिताभ बच्चन भी हमारे साथ चल के आ जाएंगे। उस दिन हमें यकीन नहीं हो सकता था कि आरसीएम में नमक से लेके नमकीन और हेल्थ गार्ड जैसी चीज़ें भी आएंगी। आरसीएम के अंदर स्कूल के साथ में टाई अप हो जाएगा। आरसीएम के अंदर जो है फूड सप्लीमेंट की इतनी बड़ी रेंज आ जाएगी जो कि दुनिया के अंदर किसी कंपनी के पास में नहीं है। आरसीएम के अंदर जो है चावल और नमकीन जैसी चीज़ें आ जाएंगी, ये किसी को यकीन नहीं होता था। क्योंकि आरसीएम जब शुरू हुआ था तो लोग किट खरीदने के लिए, ज्वाइनिंग करवाने के लिए, लोगों को बताने के लिए भीलवाड़ा जाते थे, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करते थे और तब वहाँ से वो प्रोडक्ट खरीद के लेके आते थे। और प्रोडक्ट भी क्या होता था, एकमात्र एक कपड़ा होता था, उस कपड़े की किटें लेकर आते थे और हिंदुस्तान के कोने कोने में उसको पहुँचाते थे। ना कोई पिकअप सेंटर था, ना कोई डिपो था, ना कोई डिलीवरी सिस्टम था, सब कुछ जो है खुद करना पड़ता था। आज जो है हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं 10,000 से ज़्यादा हमारे डिलीवरी सेंटर हैं और 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल होने जा रही हैं। और प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो रोजाना 1, 2, 4 नहीं, हर रोज़ प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। अब शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जिस दिन कोई प्रोडक्ट लॉन्च ना होता हो। अब तो बल्क में प्रोडक्ट लॉन्च होते चले जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली मैंने जो है पिछले दिसंबर के अंदर केसी जी का एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बताया था, केसी छाबड़ा जी जो आरसीएम सिस्टम के जनक हैं, आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, उनके भाई हैं, सगे भाई हैं, उन्होंने ये बताया था कि अभी 2021 तो आने दो, अब तक तो आप 2, 4, 5 प्रोडक्ट देख रहे हो, अभी बल्क में प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, पूरी की पूरी कंपनीज आरसीएम के अंदर लॉन्च होने जा रही हैं 2021 के अंदर। तो आरसीएम तो बहुत बड़ा हो चुका है और बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। वो दिन दूर नहीं है। मेरे शब्दों को बेशक से रिकॉर्ड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके घर की ज़रूरत, हर वो ज़रूरत सुबह से लेके शाम तक, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे वो घर की ज़रूरत हो, चाहे बच्चों की ज़रूरत हो, चाहे बुज़ुर्गों की ज़रूरत हो, चाहे आपके घर में सीमेंट की ज़रूरत हो, चाहे मकान की ज़रूरत हो,
आपको होटल की ज़रूरत हो, हवाई जहाज़ की ज़रूरत हो, हर वो चीज़ आपको आरसीएम के माध्यम से मिलने वाली है, क्योंकि आरसीएम एक व्यवस्था का परिवर्तन है जहां से बिचौलियों को हटाकर सीधे सीधे डायरेक्ट प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत को पूरी दुनिया समझ चुकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम तो बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा हो रहा है और बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन सवाल ये आता है कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इससे हमें कोई फ़ायदा होता है? अगर हमें इससे फ़ायदा होता है तभी हमारे लिए आरसीएम के बड़ा होने के मायने हैं। अगर हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर हमें जो है आरसीएम बिजनेस के बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आरसीएम चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, आरसीएम का प्रोडक्ट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों ने रॉयल्टी तब भी हासिल की जब केवल मात्र कपड़े जैसा प्रोडक्ट आता था। लोगों ने टेक्निकल तब भी क्वालिफाई किया जब केवल कपड़ा और जो है पैंट और शर्ट का कपड़ा आता था। लोग तब भी डायमंड हो गए जब सीमित मात्रा में प्रोडक्ट थे, जब सीमित मात्रा में पिकअप सेंटर्स थे। लेकिन क्या आज हम तैयार हैं? आज हमारी तैयारी क्या उस प्रकार की है कि जो रफ्तार आरसीएम की है, उस रफ्तार के साथ हम अपनी रफ्तार को मिला सके, हम उसके साथ आगे बढ़ सके, हम भी डायमंड बन सके? माय डियर फ्रेंड्स, हमें उसकी तैयारी करनी है। आप ये एक स्लोगन मैंने लिखा है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिए। मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मंजिल तो मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। डायमंड तो बन ही जाएंगे वो लोग जो घर से निकले हुए हैं, लेकिन गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस यदि हमें पता नहीं होता तो हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि हमें और आपको ये पता लग चुका है कि आरसीएम जैसी एक हस्ती है जहाँ पे ना एजुकेशन की कोई डिग्री की ज़रूरत है, ना पैसे मायने रखता है, ना कद काठी मायने रखता है, ना आपका कोई क्या नाम है उम्र मायने रखती है, ना आपका कोई ये आप पुरुष हैं, महिला हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर मायने रखता है तो हौसला मायने रखता है। क्या आपके अंदर वो हौसला है? क्या आप आरसीएम सिस्टम के अंदर डायमंड जाना चाहते हैं? क्या आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं? क्योंकि मेरा दावा है साहब, आरसीएम के अलावा आज इस धरती के ऊपर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आप सपने पूरे कर सके। रोजी रोटी तो मिल जाएगी, रोजी रोटी तो साहब खाने के लिए जो है मैंने सुना है एक बर्फ के अंदर कीड़ा रहता है, उसके खाने का इंतजाम भी ऊपर वाला वहीं पे कर देता है। माय डियर फ्रेंड्स, सवाल रोजी रोटी का नहीं है। क्या वो सपने जो आपने बचपन में देखे थे वो पूरे हो चुके हैं? अगर नहीं हुए हैं तो आरसीएम को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, सीख लीजिए, इसको कैसे करना है इसको जान लीजिए और गुमराह मत होइए। कई बार हम सोचते हैं कि हमें पता लग गया, यह सब तो हम डायमंड बन जाएंगे, लेकिन जरा दूसरी लाइन को जरा गौर से पढ़िएगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मैं इस बात पे थोड़ा फोकस दिलवाना चाहता हूं आपका, मैं इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अभी हमें आरसीएम का पता है कि आरसीएम ये है, आरसीएम में वो है, आरसीएम की प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आरसीएम की नमक, नमकीन, मिर्ची सब कुछ बढ़िया है, सब सुपर है। हेल्थ गार्ड इतना ज़बरदस्त है, एक बार जिसको दे दो वो मुरीद हो जाता है। न्यूट्री चार्ज से मैं देखता हूँ हर रोज़ वीडियो आते हैं, न्यूट्री चार्ज से, गामा ओराइजनॉल से बहुत सारी ऐसी बीमारियां, गंभीर बीमारियां जिनका दुनिया में भी इलाज नहीं था, वो भी ठीक हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास आते चले जाते हैं, लेकिन क्या इन क्वालिटीज़ की वजह से हम डायमंड बन जाएंगे? क्या इन क्वालिटीज़ की वजह से हम टेक्निकल बन जाएंगे? क्या इन क्वालिटीज़ की वजह से हमारा सपना पूरा हो जाएगा? हमारा सपना कैसे पूरा हो सकता है, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारा सपना पूरा करने के लिए हमें आरसीएम बिजनेस को प्रैक्टिकल रूप में करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल रूप में करना पड़ेगा। आरसीएम को हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के तौर पे भी जानते हैं। आरसीएम क्या है सर? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क का मतलब है संख्या, लोगों की संख्या, लोगों की संख्या।
क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में नेटवर्क है? क्या आप नेटवर्क बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं? पहला प्रश्न, क्या आपके पास नेटवर्क है? क्या आप प्रयासरत हैं? यदि तो आपके पास नेटवर्क है तो उस नेटवर्क के साथ काम करिए। अगर नहीं है तो हम उस नेटवर्क को बनाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ एक्टिविटीज़ हमारी चल रही हैं, या फिर सिर्फ दिमाग में ही आरसीएम भरा हुआ है। कई बार जो है मैं जान के बड़ा हैरान होता हूं कि एक आदमी आरसीएम का मुरीद है, सारी चीज़ें उसको पसंद है, लेकिन नेटवर्क बनाने की तरफ ध्यान ही नहीं है। एक बात गांठ बांध लीजिए साहब, आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है और यहाँ संख्या मायने रखती है। यहाँ संख्या मायने रखती है। जब तक आपकी टीम का साइज बड़ा नहीं होगा तब तक आपको बहुत बड़ा फायदा नहीं हो सकता है। आपको यदि आरसीएम बिजनेस से फायदा लेना है, आपको आरसीएम बिजनेस से इनकम चाहिए, आपको आरसीएम बिजनेस से पैसा चाहिए, आपको आरसीएम से मान सम्मान चाहिए, आपको स्टेज चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको प्यार प्रेम चाहिए, तो नेटवर्क बड़ा करना पड़ेगा। नेटवर्क का साइज अगर हम लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, आज एक व्यक्ति अगर डिस्ट्रीब्यूटर, आप अपने आप को इस कसौटी पर जरा जांच के देखना, अगर आप आरसीएम बिजनेस में अभी तक रॉयल्टी पे नहीं पहुंचे हैं, अभी तक यदि आप रॉयल्टी पे नहीं पहुंचे हैं और हर महीने आपकी टीम में, हर महीने आप चाहे बिगिनर हैं, स्टार्टर हैं या कुछ भी हैं, आप जिस भी लेवल पे हैं, अगर आपकी टीम के नेटवर्क का साइज नहीं बढ़ रहा है, नेटवर्क का साइज किससे बढ़ेगा? नए डिस्काउंट कार्ड बनवाने से। नए डिस्काउंट कार्ड यदि नहीं बन रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ध्यान दीजिए कि अगर आपने अभी स्टार्ट किया है बिजनेस तो आप अपने सबसे पहला काम क्या करना है? आपने अपना नेटवर्क बड़ा करना है। आपने जैसे अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाया था ऐसे अपनी टीम बनानी है, अपने साथ में लोगों के डिस्काउंट कार्ड बनवाने हैं। कई बार लोगों को ये वहम हो जाता है कि मैं खुद यहाँ पे हूँ और मैंने 2-4 लोगों को डिस्काउंट कार्ड बनवा दिया, अब ये लोग आगे बनवाएंगे। ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सब लोग आपकी ही तरह आरसीएम बिजनेस को सीखते हों, ये आरसीएम बिजनेस करना चाहते हो सकता है ये केवल प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हों, हो सकता है केवल चेक करने के लिए आए हों। तो आपका जो काम है, जो हमारा मेन काम है, अगर हमें आरसीएम से फ़ायदा चाहिए तो हमें लगातार हर महीने अपनी टीम के अंदर संख्या को बढ़ाना है। संख्या पे फोकस कीजिए सर, संख्या के ऊपर फोकस कीजिए। आप यदि अभी नए जुड़े हैं तो आप अभी से ये उम्मीद ना कीजिए कि अभी से आपकी टीम बन जाएगी और आपको धड़ाधड़ जो है लोग जो है आपके साथ में मिलके ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप धीरे धीरे ही सही घर से निकलिए। मेरे शब्दों को मैं दोबारा से दोहराता हूं, गुमराह तो वो हैं जो घर से बाहर निकले ही नहीं। हमें आरसीएम भी पता है, हमें पता है कि यहाँ बहुत पैसा आता है, हमें पता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम घर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, अगर हम रोजाना जाके लोगों को आरसीएम का प्रोडक्ट, आरसीएम का प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। कभी कभी किसी का फोन आया उसको आरसीएम बता दिया, या कभी किसी को फोन कर लिया उसको आरसीएम बता दिया। दिस इज नॉट द वे टू डू आरसीएम। इससे आरसीएम नहीं होने वाला है। अगर आप सच्चे अर्थों में आरसीएम से इनकम लेना चाहते हैं, आरसीएम के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक मैं फार्मूला हमेशा बताता रहता हूं, हमेशा उस फार्मूले का जिक्र करता हूं, और उसके अलावा कोई दूसरा तरीका है भी नहीं सर, कोई दूसरा तरीका है भी नहीं। वो तरीका क्या है कि हमें 5x25 फार्मूले को अपनाना होगा। हर व्यक्ति को 5x25 के ऊपर आना होगा। 5x25 क्या फार्मूला है? 5x25 फार्मूला ये है कि हमें रोजाना 5 लोगों से आरसीएम बिजनेस के बारे में बात करनी है, उनसे प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है या प्लान के बारे में बात करनी है। 5 लोगों का टारगेट बना के चलना है कि मुझे हर रोज 5 लोगों से मिलना है। लेकिन यदि आप समझते हैं कि आप व्यस्त बहुत हैं, आपके पास समय नहीं है, तो 5 से अगर ना हो सके तो 4 से जरूर मिलना है।
और फिर भी आपको लगता है नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 4 से नहीं मिल सकता, 4 से मिलने में 4 घंटे लगेंगे, मैं तो पार्ट टाइम करता हूँ। तो भाई साहब 2 लोगों से ज़रूर मिलना है और सही तरीके से मिलना है। सही तरीके से मिलना शायद मैंने पहले भी सिखाया था, और आपको जो है 6 बेसिक्स के अंदर जो है थर्ड जो पार्ट है, पहला है 100% प्रोडक्ट यूज, फिर लिस्ट मेकिंग, फिर कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। सही तरीके से लोगों से मिलना है, उनसे जाके फिर प्लान शो करना है या प्रोडक्ट शो करना है। कितने लोगों से सर? 2 से। और फिर भी यदि आपको लगता है तो मिनिमम 1 से तो मिलना ही पड़ेगा, इससे नीचे कुछ नहीं होने वाला सर, कुछ नहीं होने वाला। अगर हम रोजाना एक नए व्यक्ति से जाके उससे वो बात नहीं कर रहे हैं जो वो सुनना नहीं चाहता, उसको वो नहीं दिखा रहे हैं जो वो देखना नहीं चाहता, तो माय डियर फ्रेंड्स फिर हम सपनों की दुनिया में हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि जैसे आजकल जो है सर्दियों में पंजाब के अंदर लोहड़ी बम्पर चलता है कि चलते चलते कोई एक आध टिकट खरीद लेते हैं, निकल गई तो ठीक, नहीं निकल गई तो ठीक एक आध आदमी को ज्वाइन करवा देते हैं, शायद अच्छे से काम कर ले तो ठीक, नहीं कर ले तो ठीक। ऐसा होता है। कभी कभी किसी किसी आदमी को रास्ते में चलते चलते एक नोटों से भरा बैग मिल जाता है, लेकिन क्या सबको मिल जाता है? क्या आपको भी मिलेगा? करोड़ों में एक के साथ होता है। ऐसा ना सोचें दोस्त, आपको हर रोज घर से निकलना होगा, वरना हम भी गुमराह हैं। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हमें हर रोज घर से बाहर निकलना होगा और हमारी हर शाम किसी न किसी व्यक्ति के ड्राइंग रूम में होनी चाहिए। सतीश पंडित जी एक बात बखूबी कहते थे कि यदि आप आरसीएम बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं, पक्का चाहते हैं, तो आपकी हर शाम किसी के ड्राइंग रूम में होनी चाहिए। आपके पास प्रोडक्ट हो, उस वक्त आपके पास प्लान पेपर हो, आपके पास कैटलॉग हो, आपके पास वीडियोज हो जो आप किसी को दिखा रहे हो, और कम से कम एक व्यक्ति के पास अगर आप रोजाना मिलेंगे तो इस बिजनेस से कुछ हासिल होगा। अदरवाइज यदि हम डर डर के घर में ही बैठे रहेंगे कि मुझे तो आता ही नहीं है जी, मैं तो प्लान दिखाना नहीं आता है सर। ओके, नहीं आता है तो सीख लीजिए। प्लान दिखाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स 9 महीने के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है। प्लान दिखाना केवल 2 से 3 घंटे के अंदर मैक्सिमम सीखा जा सकता है। बैठिए अपनी अपलाइन के साथ, लगाइए उनको फोन, और YouTube के ऊपर सैकड़ों प्लान पड़े हुए हैं, उनको देख के सीख लीजिए। नकल ही तो मारनी है साहब, रट्टा मार लीजिए। कोई नहीं पूछता कि आपने रट्टा मारा हुआ है या आपको आता है। ये प्लान दिखाना जब तक आप नहीं सीख लेते और उस प्लान को हर रोज जाके किसी एक व्यक्ति को नहीं दिखा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आरसीएम तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हो रहा है। अभी लाखों प्रोडक्ट आ जाएंगे, लेकिन अगर आपका नेटवर्क नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। फिर उन्हीं लाखों लोगों में आप भी शामिल हो जाएंगे जिनको ऐसा लगता है कि हमने भी आरसीएम किया था, जबकि उन्होंने किया नहीं था। तो थोड़ा चेक कीजिए। इस तरीके से अगर आप मिनिमम एक प्लान भी रोजाना दिखा रहे हैं, एक व्यक्ति से भी रोजाना मिल रहे हैं, तो आपके 30 प्लान रोजाना हो जाते हैं, महीने में हो जाते हैं। लेकिन मैं देखता हूं, कुछ लोगों से बात करता हूं, पता लगता है पूरे 1 साल में 30 लोगों से नहीं मिले हैं तो कैसे भला होगा सर? डरिए मत सर, घबराइए मत, निकलिए घर से बाहर। क्योंकि आप जब पैदा हुए थे ना सर, पैदा होते ही आपने दौड़ना शुरू नहीं कर दिया था। बताइए कौन है यहाँ पे बैठा हुआ कोई जो आदमी पहले ही दिन जैसे ही पैदा हुआ और उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी थी, उसी दिन साइकिल चलाना शुरू कर दिया था, उसी दिन गाना गाना शुरू कर दिया था, उसी दिन बड़ा अच्छा भाषण देना शुरू कर दिया था। हाँ? जो बड़े से बड़े व्यक्ति हैं उनको भी बोलना सीखने के लिए तुतला के सीखना पड़ा था साहब। चलने के लिए बार बार उठना पड़ा था, फिर गिरना पड़ा था, चोट खाई थी, तब चलना सीखे थे। साइकिल चलाने के लिए कितनी बार गिरे होंगे, चोट खाई थी, तब सीखे होंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आरसीएम को, अक्सर हम लोग ये सोचते रहते हैं कि आरसीएम को मैं तब किसी को बताऊंगा, तब मैं हर रोज प्लान दिखाऊंगा जब मुझे दिखाना आ जाएगा। मेरा दावा है
अगर ऐसा हम सोचेंगे तो ज़िंदगी भर नहीं सिखा पाएंगे, दिखा पाएंगे। ये तो शुरुआत से शुरुआत करनी होगी। ये तो हर रोज़ जो है हमें काम करना होगा इसके ऊपर। ये तो हमें रोज़ाना इसके ऊपर मेहनत करनी होगी। रोज़ाना जो है वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। बारिश की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं तो बाढ़ आ जाती है, भरे समंदर जो है उसके अंदर पैदा हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी नदियां जो है उफान पे आ जाती हैं। छोटी छोटी बूंदें जो है लगातार जब गिरती है तो एक पत्थर का टुकड़ा भी जो है पानी के रूप में बह के निकल चल पड़ता है। आरसीएम बिजनेस भी ठीक वैसे ही है। आप रोजाना कोशिश करें, आप रोजाना प्रयास करें, आप रोजाना किसी एक व्यक्ति से समय लें और सही तरीके से जाके उसको प्रेजेंटेशन दें, प्लान दिखाएं, उसको प्रोडक्ट दिखाएं और 1 घंटा कम से कम नए व्यक्ति के साथ रोजाना लगाएं। आप सीख जाएंगे, आपका नेटवर्क बड़ा शुरू हो जाएगा। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, रोजाना 5 लोगों से मिलना है। 5 गुना 25 फार्मूला। 5 से न मिल सके तो 4 से, 4 से न मिल सके तो 2 से, 2 से भी ना मिल सके तो 1 से। अगर आप सोचते हैं कि मैं 1 से केवल हफ्ते में 1 दिन मिलूंगा तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी गलत फहमी है कि आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। आपको रोजाना एक नए व्यक्ति से मिलना ही होगा। और दूसरी चीज़ 5 गुना 25, रोजाना 25 फ़ोन कॉल्स, 25 फ़ोन कॉल्स, 25 लोगों को फ़ोन कॉल करना है, फ़ोन करना है, फ़ोन करना है। आपके फ़ोन में हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोगों की लिस्ट आपके फ़ोन में है। आप बहुत से लोग गलत तरीके से आरसीएम करते हैं। पहले तो वो फ़ोन में चुनेंगे कि इसको बताना है और इसको नहीं बताना है, फिर चुनने के बाद उसको फ़ोन करके ही बता देंगे कि ये आरसीएम है। एक आदमी से आपने पिछले 2 साल से बात नहीं की और आज उसको सीधे सीधे आरसीएम का प्लान पिला रहे हो, क्या मैसेज जाएगा? मैसेज यही जाएगा कि ये आदमी बहुत लालची है यार। ये आदमी ने आज तक मुझे कभी ये हालचाल नहीं पूछा और आज सीधे सीधे आरसीएम को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। ये आदमी तो बड़ा ही जो है, मेरे मुंह से वो शब्द मत निकलवाइए। हमें रोजाना अपनी फ़ोन बुक को निकाल के कम से कम 25 लोगों को फ़ोन करना है। उनका हालचाल तो पूछिए, साहब कैसे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे कितने बड़े हो गए। पहले रिलेशंस तो बना लीजिए उन लोगों से, पहले संबंध तो बना लीजिए ना, तभी तो आरसीएम के अंदर आपकी सुनने वाले हैं। हम संबंध बनाने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए दौड़ रहे हैं। हमारी लिस्ट भरी पड़ी है, फ़ोन में हज़ारों लोग हैं लेकिन उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं। बात करने की आदत डालिए। फेसबुक पे लाइक कर दिया, व्हाट्सएप पे हेलो कर दिया, बस काम ख़त्म हो गया। मीटिंग का मैसेज भेज दिया। ऐसे ही खरीदारी के लिए लोगों को व्हाट्सएप पे लिख दिया। फ़ोन कीजिए सर, फ़ोन कीजिए। जिन लोगों को आपने प्रोडक्ट दिया है उनको भी फ़ोन कीजिए, नए लोग हैं उनको भी फ़ोन कीजिए, पुराने जो आपकी टीम के सदस्य हैं उनको भी फ़ोन कीजिए, हालचाल पूछिए, दिली रिश्ता बनाइए। आरसीएम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आरसीएम मैं मानता हूँ बिजनेस नहीं है। आरसीएम तो एक हमारे लोगों के बीच में संपर्क करने का माध्यम है। अगर लोग, पंडित जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो आपके बिजनेस को भी पसंद करेगा, लेकिन यदि कोई आपके बिजनेस को मना कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बिजनेस पसंद नहीं है, उसे आप पसंद नहीं है। उसे, मेरे बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, ये हकीकत है। यदि कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो आपके द्वारा की जाने वाली बात को क्यों नहीं पसंद करेगा? वो इसीलिए पसंद नहीं करता है क्योंकि हमने रिलेशन तो बनाया ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, हमें रोजाना कम से कम 25 लोगों को फ़ोन कॉल करना है। 25 से ना कर सकें तो 20 नए लोगों से ज़रूर बात कीजिएगा। 20 से भी ना कर सके तो 15 से ज़रूर कीजिएगा। 15 से भी ना कर सके तो 10 नए लोगों से बात फ़ोन पे हेलो हाय हाल चाल ज़रूर पूछ लीजिएगा। 10 से भी ना कर सके तो कम से कम 5 से तो करना ही पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है सर, चारा नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। इतना तो ये मिनिमम है। घर से बाहर निकलिए, डरिए मत, हेलो करने में शर्माइए मत। फेसबुक और व्हाट्सएप पे लाइक करने से कुछ नहीं होता है। दिली हालचाल पूछिए लोगों का, रिलेशंस बिल्ड कीजिए, तब आरसीएम चलने वाला है।
तो माय डियर फ्रेंड्स, 5 गुना 25 के फार्मूले को याद रखिए। और लास्ट में मैं एक और चीज़ आपको दे देता हूँ, एक सूत्र आपको दे देता हूँ। आपको ना से डर लगता है ना, आपको यही तो डर है कि लोग ना कर देंगे। बहुत सिंपल सा फार्मूला देता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ 3600 का फार्मूला। 3600, एक कॉपी और पेन लीजिए, उस कॉपी और पेन के अंदर लाइन लगाइए ऐसे करके, और यहाँ पे लिखिए 3600, यहाँ पे लिखिए 3599, 3598, ऐसे करते पूरे के पूरे जब तक वहाँ ज़ीरो ना आ जाए और आपको लगता है कि मुझे ना ही मिलेगी, मुझे लोग मना ही करेंगे, मैं कहता हूँ आप इन 3600 लोगों की ना लेके आइए। आप इन 3600 लोगों की ना लेके आइए। आप टेक्निकल अचीवर नहीं, आप आरसीएम बिजनेस के एमरल्ड अचीवर हो जाएंगे। 1 लाख रुपए महीना जहाँ पे इनकम होती है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। एक आदमी ने मना कर दिया, यहाँ उसका नाम लिख दो, यहाँ उसका मोबाइल नंबर लिख दो, और यहाँ उसने क्यों मना कर दिया ये लिख दो। ये नो लेके आओ ना साहब, गो फॉर नो। आपको डर लगता है कि मुझे यस नहीं कहेंगे, मैं कहता हूँ गो फॉर नो। आप केवल ना के लिए जाएं, आप तय करके जाएं कि मना तो करना ही है, कर देगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यदि जाएंगे नहीं तो ना भी नहीं हो सकती है। अगर आपको भी किसी ने ये सोचा होता कि मना कर देंगे, तो क्या आप आरसीएम सिस्टम में आ पाते? नहीं आ पाते मेरे दोस्त। आपने भी बहुत बार मना किया होगा, ऐसे ही लोगों का भी हक है, उस हक को मत छीनिए, अपना काम करते चले जाइए। हमें रोज़ाना लोगों से मिलना है, हमें रोज़ाना लोगों से वो बात करनी है जो वो सुनना नहीं चाहते, हमें रोज़ाना लोगों के पास फ़ोन करना है, उनका हाल चाल पूछना है। आरसीएम बिज़नेस कोई दूसरी दुनिया की चीज़ नहीं है। आरसीएम बिज़नेस जो है इसी दुनिया की चीज़ है, आपके लिए ही बनी है, हम सब के लिए बनी है। आरसीएम बहुत सरल है, बहुत आसान है, बस ज़रूरत है तो घर से बाहर निकलने की, ज़रूरत है तो लगातार करने की, ज़रूरत है तो लोगों से रिलेशंस बनाने की, संबंध बनाने की, ज़रूरत है तो खुद को और अच्छे से तैयार करने की। आपको लगता है प्लान दिखाना नहीं आता, सीख लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, अपलाइन से बैठ के सीख लीजिए। आपको लगता है प्रोडक्ट बताना नहीं आता, बहुत सारे वीडियो हैं, सीख लीजिए। आपको लगता है बोलना नहीं आता, कुछ किताबें पढ़ लीजिए, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर को पढ़ लीजिए, लोक व्यवहार को पढ़ लीजिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू को पढ़ लीजिए। लेकिन घर से निकलिए बाहर, घर से निकलिए, कुछ दूर चलिए, किसी से मिलिए, तब आरसीएम चलने वाला है। आपका नेटवर्क अगर बड़ा हो गया ना, मैं आपको गारंटी देता हूं साहब, खरीदारी तो आने वाले समय में मजबूरी हो जाएगी आरसीएम से करना। अभी आप देख रहे हैं 700 बिजनेस वॉल्यूम करने से, न्यूट्री चार्ज का बिजनेस वॉल्यूम करने से मौका मिल रहा है, हमें सोने के सिक्के मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं। 2000 बिजनेस वॉल्यूम प्रोडक्ट हर महीने करने से हमें 6 महीने बाद 2000 रुपये का सामान फ्री में दे रही है कंपनी। अभी तो न जाने कंपनी सामान खरीदवाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए न जाने क्या क्या ऑफर और क्या क्या चीज़ें लेके आने वाली है। लेकिन क्या फ़ायदा अगर हमारा नेटवर्क ही नहीं है? क्या फ़ायदा अगर हमारी टीम में लोग ही नहीं है? क्या फ़ायदा हमने लोगों का नेटवर्क ही नहीं बनाया है? ये फ़ायदा उसी को है जिसके पास नेटवर्क है, ये फ़ायदा उसी को है जिसके पास टीम है, ये फ़ायदा उसी को है जो हर रोज़ घर से बाहर निकलते हैं, ये फ़ायदा उसी को है जो लोगों से घबराते नहीं हैं, ये फ़ायदा उसी को है जो नो के लिए सदा प्रयासरत रहते हैं। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आरसीएम तो एक परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, इस प्रसाद को बांटते तो चलिए आप। क्यों इसे अपने घर तक सीमित रखे हुए हैं? क्यों हम अपने आप तक इस बात को रखे हुए हैं? इसको धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन रोज़ाना कम से कम 1 आदमी से मिलना पड़ेगा, रोज़ाना कम से कम 5 लोगों से फ़ोन कॉल करनी पड़ेगी, तभी आरसीएम बड़ा हो सकता है। अदरवाइज़ इसके बिना और कोई भी ऑप्शन, देखिए मैं 7 साल से आरसीएम बिज़नेस को कर रहा हूँ, मैंने बहुत से लोगों को इस बिज़नेस में आते हुए देखा है और जाते हुए देखा है, निकलते हुए देखा है, बैठते हुए देखा और आगे बढ़ते हुए भी देखा है। आरसीएम में कामयाब वही हैं जो लगातार चल रहे हैं, चाहे वो कैसे भी चल रहे हैं। एक बहुत अच्छी कोटेशन है, मैं आपको सुनाता हूँ। ये कोटेशन शायद अब्राहम लिंकन की है। अब्राहम लिंकन साहब ये कहते हैं कि यदि आपको ज़िंदगी में जीतना है
तो दौड़ लगाइए, दौड़ना शुरू कीजिए। लेकिन अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलना शुरू कीजिए, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर चल नहीं पा रहे हैं तो रेंगना शुरू कीजिए, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। रुकिए मत। आपको क्या आता है, कैसे आता है, ऐसे आता है, वैसे आता है, नहीं आता है, लेकिन ध्यान रखिए, हर रोज़ एक आदमी से मिलिए, हर रोज़ 5 लोगों को फ़ोन कॉल कीजिए और उनसे वो बात कीजिए जो वो सुनना नहीं चाहते, उनको वो बताइए जो वो देखना नहीं चाहते। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम लोग यहीं पे सम अप करते हैं और अभी जो है